हम खोलेंगे साम्स भजन संहिता, अपने अपनी बाइबल को खोलिए। भजन संहिता 118 साम्स 118 उसका 17 से लेके 20 तक। भजन संहिता पंजाबी जबूरां दी पोथी ਉਹਦਾ 118 ਤੋਂ ਲੈ के 118 चैप्टर और वर्स 17 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 सब जन खोल लीजिए, फिर मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके याह का यानी कि यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 17 और 18 को। इसमें लिखा, आई शैल नॉट डाई बट आई शैल लिव एंड रिकाउंट द डीड्स ऑफ द लॉर्ड। द लॉर्ड हैज डिसिप्लिन्ड मी severely, but he has not given me over to death। इसमें भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर का कामों का वर्णन करूंगा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और मैं प्रभु के कामों की चर्चा करता रहूंगा। मतलब जो प्रभु ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किए हैं, मैं लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे काम परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किए हैं, कैसे आश्चर्यजनक काम उसने मेरी लाइफ में किए हैं। मैं लोगों को खोल के बताऊंगा, इनका वर्णन करूंगा, इन्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वो कहता है, और कहता है कि इसका रीजन ये है कि परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की परंतु मृत्यु के वश में नहीं किया। कि मतलब प्रभु ने मेरी ताड़ना की है, मेरे ऊपर टेस्ट को भेजा, परीक्षाओं को भेजा, पर परमेश्वर ने मुझे मौत के वश में नहीं पड़ने दिया। हालेलुया, कि उसने मुझे मरने नहीं दिया। बेशक मैं बीमारियों से होके गुजरा, अलग अलग परीक्षाओं से होके गुजरा, बेशक मेरी जिंदगी में अलग अलग ट्रबल्स आई, विरोध आया, हर तरह की प्रॉब्लम आई, पर वो कहता है कि मैं फिर भी उन चीजों को याद नहीं करूंगा कि हाँ परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, मेरी जिंदगी में बीमारी क्यों आई अगर मैं प्रभु को मानता था। वो कहता है कि मैं उसके भले कामों का, जो उसने अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं, जो मेरे जीवन में भलाइयां की हैं, मैं उनकी चर्चा दूसरे लोगों पर करूंगा कि एटलीस्ट उसने मुझे मरने नहीं दिया। अगर आप बाइबल में देखो तो योना नबी के ऊपर परीक्षाएं आई क्योंकि वो भागता था परमेश्वर की कॉलिंग से। जब उसे प्रभु ने कहा कि तूने उस नगर में जाके प्रीच करना है, प्रचार करना है, तो बाइबल में लिखा कि वो भाग गया। वो कहता है कि नहीं, उस नगर के लोग तो बहुत जालिम हैं, वो व्यभिचारी हैं, वो कत्ल करने वाले के वक्त सोचते नहीं है, वो बंदे को ऐसे मार देते हैं। कहता मैं वहां नहीं जाऊंगा, और वो प्रभु से भागा। और बाइबल में लिखा है कि वो 3 दिन तक मछली के पेट में रहा। जब वो भागता गया और समुद्र में उसको फेंक दिया गया जहाज से, वो स्टोरी आप जानते हैं, और मछली के पेट में रहा। और ऐसी सिचुएशन में बंदा बोलता है कि हाँ परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की पर मुझे मृत्यु के वश में नहीं पड़ने दिया। मतलब अगर आप सोचो एक मछली के पेट में एक बंदा कैसे जीवित रह सकता है, पर वो रहा क्योंकि प्रभु ने उसकी रक्षा की और उसे मृत्यु के वश में, क्योंकि प्रभु ने उससे काम लेना था। ऐसे दाऊद कहता है कि प्रभु ने मेरी ताड़ना तो की है। क्योंकि अगर आप ये देखो तो ये साम 50 के बाद का वर्ष है जो लिखता है कि जब मैंने पाप किया, अगर रियलिटी में जाएं कि जब उसने पाप किया तो वो राजगद्दी से निकाला गया, वो जंगलों में भटका, रोया कुरलाया, लोगों ने उसे श्राप दिया और लोगों ने उसको ताने मारे कि तूने व्यभिचार किया है, तू व्यभिचारी है। और परमेश्वर ने भी उसे कुछ टाइम के लिए उस हालात पे छोड़ दिया। पर जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बचा, मृत्यु के पाप से मुझे बचा, मैंने तेरे सामने सन्मुख पाप किए हैं, तो उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुनी और उसे बचाया, उसे मौत के वश में नहीं होने दिया, उसे फिर से राजगद्दी पर बिठा दिया। तो यहाँ पे वो वही कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया। बेशक भालू मेरे सामने आया, सींग मेरे सामने आए, गोलियत मेरे सामने आया, बेशक पाप मेरे सामने आया, पर प्रभु ने मुझे बचा के मुझे फिर से खड़ा किया और इन कामों की चर्चा मैं करता रहूंगा। अब जो हमारे वचन का जो फोकस पॉइंट है कि गेट्स ऑफ राइचियसनेस,
इंग्लिश में जब आप 19 को और 20 को पढ़ते हैं, इसमें लिखा, ओपन टू मी गेट्स ऑफ राइचियसनेस, मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो, वो कहता है। अब दाऊद एक अलग तरह की प्रेयर में जाता है, that I may enter through them and give thanks to Lord. This is the gate of the Lord and righteous shall enter through it. हालेलुया। अब वो एक अलग प्रेयर में जाता है। वो कहता है कि सब काम मैंने देखे, परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा, मैं विपत्तियों में पड़ा, अलग अलग परीक्षाओं में गया, पर प्रभु ने मुझे बचा लिया उन चीजों से। प्रभु ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और अब क्या है, अब वो कहता है कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो। Open to me the gates of righteousness that I may enter through them and give thanks to the Lord. मतलब कि प्रभु की प्रेजेंस में जाने के लिए उसको पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे धार्मिकता चाहिए, मुझे राइचियसनेस, अगर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में लिखा है धर्म। ये धर्म वो रिलीजन वाला धर्म नहीं है। ये जो बिब्लिकल धर्म जहां पे आता है कि बाइबल में धर्म की बात की जाती है, तो पवित्रताई की, राइचियसनेस की, होलीनेस की बात की जाती है। हालेलुया। कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो ताकि मैं परमेश्वर की हजूरी में जा सकूं, उसका धन्यवाद कर सकूं उसकी प्रेजेंस में जाके। और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये प्रार्थना वो जो कर रहा है, ये यीशु मसीह के बारे में है। हालेलुया। क्योंकि मैं आगे जब आप वचन को पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। यहां पे वो कहता है कि ओपन टू मी द गेट्स ऑफ राइचियसनेस, दिस इज द गेट ऑफ द लॉर्ड एंड राइचियस शैल एंटर थ्रू इट। मतलब यही परमेश्वर का द्वार है और धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। कि जो धार्मिकता है, जो धर्म है, जो राइचियसनेस है, वही एक दरवाजा है परमेश्वर तक जाने का। और जो धर्मी लोग हैं, जो पवित्र लोग हैं, जो राइचियस लोग हैं, वही उसमें से प्रवेश करने पाएंगे। द गेट्स ऑफ राइचियसनेस, धर्म के द्वार। और कौन उसमें प्रवेश करेगा? जो धर्मी है। हालेलुया। मैं आगे इसमें इसको पढ़ूंगा। हम एक हिब्रू का वर्स खोलेंगे, इब्रानियों उसका 12। सब जन बुक ऑफ हिब्रूज को खोलेंगे, उसका चैप्टर 12 वर्स 11 से लेके पढ़ेंगे हम। 11 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों, हिंदी में और पंजाबी में इब्रानियां। इसमें लिखा हुआ है, उसका चैप्टर 12 का 11 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे, 11 से 20। चैप्टर 12 वर्स 11 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसमें लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इंग्लिश में लिखा, 15 में लिखा हुआ है, सी टू इट दैट नो वन फेल्स टू ऑब्टेन। हिंदी 14 को मैं पढ़ूंगा, लास्ट लाइन को। इसमें लिखा है, एंड फॉर द होलीनेस विदाउट विच नो वन विल सी द लॉर्ड। अब वहां पे दाऊद क्या प्रार्थना करता है? वो कहता है कि मेरे लिए राइचियसनेस के, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो ताकि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊं, उसका धन्यवाद कर सकूं, जाके उसको थैंक्स गिविंग दे सकूं, क्योंकि उसको पता है कि प्रभु की प्रेजेंस में जाने का एक ही रास्ता है। वो कहता है कि यही यहोवा का द्वार है। धार्मिकता ही एक रास्ता है, पवित्रताई ही एक रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। यही यहोवा का द्वार है, वो कहता है। और यहाँ पे नए नियम जब आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी इब्रानियों की पुस्तक में जो लिखा वो यही कहता है। वो कहता है कि जो सहते सहते पक गए हैं, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। 13 को जब मैं पढ़ूं इंग्लिश में, इसमें लिखा, एंड मेक स्ट्रेट द पाथ ऑफ योर फीट सो दैट
12 को मैं पढ़ूं, इसमें लिखा देयरफॉर लिफ्ट योर ड्रॉपिंग हैंड्स एंड स्ट्रेंथन योर वीक नीज। मतलब अपने ढीले हाथों को, जो ढीले हाथ हैं उन्हें सीधा करो, अपने घुटनों को, पांवों के लिए सीधा मार्ग निकालो। अब यहां पे वो लिखता है कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। जब एक बंदा पवित्रताई में नहीं चलता, जब एक बंदा होलीनेस में सही तरीके से नहीं चलता, यहां पे आपको पता है एक लंगड़े की, एक शारीरिक लंगड़े की बात नहीं की गई कि एक शारीरिक लंगड़ा भटक ना जाए, उसे तो कोई भी रास्ता दिखा सकता है, पर यहां पे आपको स्पिरिचुअल माइंड से समझना पड़ेगा। आत्मिक बातें जो लिखी गई हैं बाइबल में उसको समझना पड़ेगा। मैं दोबारा पढ़ूंगा 11 और 12 को। इसमें लिखा, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसे सहते सहते पक गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। राइचियसनेस, पीसफुल फ्रूट ऑफ द राइचियसनेस टू दोज हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय इट। मतलब जो धार्मिकता है, जो धर्म है, जो पवित्रता है, वो आपको ट्रेन करती है, वो आपको पक्का करती है। हालेलुया। वो आपको धीरे धीरे एक ट्रेनिंग में लेके जाती है। जैसे आप पवित्रता में चलेंगे, आप राइचियस में, धार्मिकता के मार्ग में चलना शुरू करेंगे, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आएंगी। आपको अलग अलग टेम्पटेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी में देखें तो जो 50-50 क्रिश्चियन हैं, जो दुनियावी काम भी करते हैं और चर्च भी जाते हैं, आधा आधा चलते हैं, उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए कोई ज्यादा परेशानियां नहीं होती। हालेलुया। उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर जब एक बंदा खराई से चलता है, प्रभु के साथ राइचियसनेस में चलता है, धार्मिकता से चलता है, तो क्या होता है, उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये वचन उसी के लिए लिखा गया है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात समझी जाती है। कि जब तुम्हें ताड़ना मिले, जब धर्म के कारण, जब पवित्रताई में चलने के कारण, राइचियसनेस, धर्म के मार्ग पे चलने के कारण तुम्हें ताड़ना मिले, तुम्हें परेशानियां आए, प्रॉब्लम्स आए, पर आपको पता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं प्रभु के साथ सीधा चल रहा हूं, मैं डेली वचन पढ़ता हूं, मैं टाइथ बोने वाला हूं, मैं चर्च जाने वाला हूं, मैं वर्शिप करता हूं, हर तरह के प्रभु की जो आज्ञाएं मैं उनको मानता हूं। पर फिर भी वो कहता है अगर आपको ताड़ना मिले तो इसे आनंद से सह लो। पर बहुत से लोग इसे आनंद की बात नहीं समझते। इसमें लिखा है, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, जो 13 में लिखा है, जो 11 में लिखा हुआ है और उसके सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है तो भी उसको सहते सहते जो पक जाते हैं ना, तो उनको धर्म का प्रतिफल मिलता है। बट लेटर इट yields द peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it। मतलब बाद में आपको पीसफुली, चैन के साथ, शांति के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। यानी कि धर्म का, धार्मिकता में चलने का, पवित्रताई में चलने का एक रिजल्ट है। हालेलुया। उसका एक रिजल्ट है जो आपको तब मिलता है जब आप ताड़नाओं को सहते सहते, धार्मिकता में चलते चलते, पवित्रताई में चलते चलते आप पक जाते हैं, आप ट्रेंड अप हो जाते हैं उन कामों को करने के लिए। और परमेश्वर वेट करता है तब तक, प्रभु इंतजार करता है, आपके कदमों को देखता है, वो कहां पे जाते हैं। वो देखता है कि जब आपका विरोध होता है तो आप उसका रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। कहीं आप परमेश्वर की जगह लेके लोगों का न्याय करने तो नहीं बैठ जाते हैं। जब आपकी जिंदगी में अनॉइंटिंग आती है या ब्लेसिंग्स आती हैं, तब आपका रिएक्शन क्या है, उसके प्रति क्या रिएक्ट करते हैं आप? क्या आप एक ब्लेसिंग को लेके प्रभु को भूल तो नहीं जाते, या इंतजार करते हैं और उसके साथ जुड़े रहते हैं कि प्रभु आपको और भी आगे ब्लेस करता जाए? आपको ब्लेसिंग मिली, आप चर्च में आए, हर तरह की आशीष मिली, और एकदम से कुछ प्रॉब्लम आई, तब परमेश्वर देखता है कि एक बंदा क्या करता है। हालेलुया। जब बीमारी आती है तब ये क्या करता है? क्या ये अय्यूब की तरह प्रभु को अभी भी धन्य कहता है कि जिसने दिया था उसने ले लिया, या जिसने सुख दिया उसने दुख भी दिया, तो क्यों मैं उसको धन्य ना कहूं? क्या ये अय्यूब की तरह खड़ा रहता है डबल पोर्शन लेने के लिए?
या ये शाऊल की तरह जिसे राजा बनाया गया और वो भूल गया कि नबी की क्या पोजीशन है उसकी जिंदगी में और परमेश्वर की क्या पोजीशन है उसकी जिंदगी में, और एकदम से फूल गया और कहता है कि सब कुछ मैं अपने आप ही कर लूंगा, और बाद में गिरा दिया गया अपने पद से। हालेलुया। परमेश्वर देखता है, वो वॉच करता है आप लोगों को। इसीलिए वो कहता है कि बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जिस धर्म के मार्गों को खोलने की बात दाऊद कर रहा है, उन्हीं की बात इस नए नियम में की गई है कि जब आप धर्म के मार्ग में चलते हैं, जब वो रास्ते खोलते हैं आपके लिए, तो उनके बाद आपको एक बड़ा प्रतिफल मिलता है। 12 से लिखा है, इसलिए अपने ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए और भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि, यानी कि डेफिनेटली देख नहीं पाएगा। श्योरली वो नहीं देख पाएगा बिना पवित्रता के। ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। यहां पे प्रार्थना की बात की गई है। यहां पे कोई फिजिकल हीलिंग की बात नहीं की गई कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। मतलब एक बंदा अगर प्रेयर में वीक है, अगर प्रार्थना में वीक है, तो उसे अपने प्रार्थनाओं को स्ट्रॉन्ग करना है, उसे अपने निर्बल हाथों को तैयार करना है प्रभु के सामने उठाने के लिए। ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। वो कहता है कि अगर आपकी प्रेयर लाइफ वीक है और आप ताड़ना में पड़े हुए हैं, तो चांसेस हैं कि बंदा भटक जाएगा। मतलब कि वो आत्मिक लंगड़ा हो जाएगा। फिर वो एक पांव तो प्रभु के भवन में रखेगा और दूसरा पांव उसका हवा में रहेगा। जब लंगड़े की एक टांग अगर बोलो तो वो अगर नहीं है, आधी टांग है बंदे की, तो मतलब वो हवा में रहती है। उसे पता नहीं है कि वो गिरेगी या स्टेबल होगी या टिक जाएगा। अब एक पांव तो वो प्रभु के भवन में रखना चाहता है, पर दूसरे का ठिकाना नहीं है। इसीलिए वो कहता है कि अपने निर्बल हाथों और ढीले घुटनों को सीधा करो और अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि तुम धर्म में चलते चलते, राइचियस में चलते चलते पक जाओ, ताकि उस रिजल्ट को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आप देख पाओ उसे। हालेलुया। कल आपने वचन को सुना कि कर्ज के क्या रिजल्ट होते हैं, कर्ज कैसे इफेक्ट करता है। जबरदस्ती का कर्ज आपके ऊपर नहीं आता। जब आप प्रभु के साथ राइचियस हैं, जब आप प्रभु के साथ धार्मी हैं, आपके ऊपर परमेश्वर कोई ट्रबल को, अन्याय को आपके अंदर नहीं देखता, किसी गंदी बात को आपके अंदर नहीं देखता परमेश्वर, आप शुद्ध पाए जाते हैं, तो प्रभु आपको एक प्रोटेक्शन में रखता है। कोई जबरदस्ती का श्राप आपके ऊपर नहीं आता। पर उसके ऊपर क्या होता है, श्राप तो अब आपके ऊपर नहीं पड़ा, पर जो रिजल्ट आएगा वो कहता है कि चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। आप पवित्रताई में को मेंटेन कर पाएंगे, आप राइचियसनेस में चलते चलते प्रभु के जो आशीषें हैं, जो बेस्ट रिजल्ट आपकी जिंदगी के लिए, वो आप उसको ले पाएंगे अपनी जिंदगी में। और 14 को इंग्लिश में लिखा है, स्ट्राइव फॉर पीस विद एवरीवन and for the holiness without which no one will see the Lord। मतलब अपने अंदर भूख रखो पवित्रताई में चलने की, धर्म के मार्ग में चलने की, जिसके बिना प्रभु को कोई देख नहीं पाएगा। जो आपने साम्स अभी पढ़ा, जो भजन सहायता में हमने वचन पढ़ा, उसमें लिखा है कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो ताकि मैं प्रभु के पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाऊं और उसका धन्यवाद कर पाऊं। और यहां पे भी नए नियम में भी यही लिखा गया इस पत्री में कि उस पवित्रताई को मत छोड़ो, उसके खोजी बनो, जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा। मतलब कि उसके होली प्रेजेंस में एंटर करने का एक ही रास्ता है, और वो है राइचियसनेस। अपनी जिंदगी में धार्मिकता को मेंटेन करना। पर बहुत जल्दी जब सिचुएशन को लोग देखते हैं वो पलट जाते हैं। कुछ लोग ब्लेसिंग्स को देख के मुकर जाते हैं कि हाँ हमें सब कुछ मिल गया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु की। कुछ लोग पैसे को देख के भटक जाते हैं, और जैसा कि बाइबल में लिखा, फिर वो आत्मिक लंगड़े हो जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं फिर वो। हालेलुया। प्रेयर लाइफ पहले गिड़गिड़ा के प्रार्थनाएं होती थी, प्रभु हम गरीब हैं, हमारी सुन, हमारे लिए रास्तों को खोल। और जैसे प्रभु ने रास्ता खोला, अभी अच्छे दिन आए, अच्छी ब्लेसिंग मिली, और अब प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। पहले जॉब के लिए प्रार्थना होती थी, अब जॉब के लिए बिजी है, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। पहले प्रार्थना होती थी बिजनेस दे परमेश्वर, हमें और ब्लेस कर, अब बिजनेस मिल गया, अभी प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। तो इस चीज को बाइबल में लिखा गया कि ऐसे आत्मिक लंगड़ों को अपने हाथों और घुटनों को फिर से सीधा करना होगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना होगा और होलीनेस में प्रवेश करना होगा, पवित्रताई में,
धर्म के मार्ग में चलना होगा, ताकि वो उस ग्रेटनेस को देख पाए जहां पे प्रभु ने लेके जाना चाहता है। हालेलुया। एक छोटी सी ब्लेसिंग को देख के भरमाए ना जाए कि बस अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि अब हम बस अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पवित्रताई के खोजी बनो, जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। आपको पता है किसकी बात की गई है? ये रेजरेक्शन, ये रेवलेशन की बात की गई है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो बंदा होली नहीं होगा उसे देख नहीं पाएगा, जो देख नहीं पाएगा उसे आता हुआ वो उसके साथ नहीं जाएगा। हालेलुया। कि बिना पवित्रताई के प्रभु को देखना असंभव है। जब तक आप, बेशक आपने 10 साल पवित्रताई में चले, 20 साल चले, 50 साल चले, पर जब प्रभु का टाइम आया तो आप दोषी पाएंगे। और जब आप दोषी पाए गए तो आप प्रभु को देख नहीं पाए, वो आया। हालेलुया। उस ग्लोरी में नहीं देख पाए उसको, जिस ग्लोरी में लेने के लिए वो अपने लोगों को ग्लोरी में प्रवेश करने के लिए लेके जाएगा, जिस महिमा में प्रवेश करवाने के लिए अपने पवित्र संतों को, पवित्र लोगों को वो लेके जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है बिना पवित्रताई के आप उसे नहीं देख पाएंगे। हम आगे एक वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 10 और 11 को। यशाया 60 61। शायद 61 का पढ़ेंगे हम, 10 और 11, 60 नहीं 61, अगले चैप्टर में आइए। इसमें लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। 11 में लिखा, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज उगाती है और बारी यानी कि गार्डन, बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। मैं 11 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। फॉर एज द अर्थ ब्रिंग्स फोर्थ its sprout and as garden causes यानी कि grows what is sown into it is sprout up, so the Lord God will cause righteousness and praise to sprout and before all the nations। इसमें लिखा कि वैसे ही प्रभु सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। मतलब जैसे एक भूमि में कोई बीज बोया जाता है, एक गार्डन में अगर कोई चीज बंदा कोई बीज को बोता है, और बाइबल में लिखा कि जो कुछ उसमें बोया जाएगा वही अंकुर बन के, पौधा बन के बाहर निकलेगा। सेम थिंग विल स्प्राउट अप। जो चीज बोई जाएगी उससे कुछ अलग नहीं आएगा, जो चीज बोई जाएगी वही बाहर आएगी उसके अंदर से। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपके अंदर धार्मिकता बोई जाएगी, आप डेली प्रभु के साथ संगति कर करके उन बीजों को बोते जाएंगे, वचन पढ़ पढ़ के बीजों को बोते जाएंगे, धार्मिकता के बीजों को अपने अंदर बोते जाएंगे, तो एक दिन वो स्प्राउट होंगे, एक दिन वो उगेंगे, हरियाली को लेके आएंगे आपकी जिंदगी में। और वो जब स्प्राउट होंगे, जब वो उगेंगे, तो बाइबल में एक वचन आता है कि परमेश्वर उन्हें लबानोन के देवदारू की तरह बढ़ाता जाता है। लबानोन के देवदारू मतलब सबसे ऊंचे दरख्त जिन्हें यहोवा ने खुद लगाया था, और उन दरख्तों को, उन पेड़ों को इस्तेमाल किया गया था परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। धर्मी वो कहता है लबानोन के देवदारू की तरह बढ़ता जाएगा। और यहां पे यही कहा गया है कि जो कुछ भूमि में बोया जाता है वो रिजल्ट लेके आता है, सेम चीज उगती है उसके अंदर से। अगर आप एक बेल लगाएंगे ग्रेप्स की, अंगूर की, तो वही उगेगी उसके अंदर से। अगर आप ऑरेंज का पेड़ लगाएंगे वही उगेगा। हालेलुया। अगर आप स्ट्रॉबेरी का लगाएंगे वही होगा, और वो छोटा रह जाएगा, वो ग्राउंड लेवल पे। मतलब कि जिस तरह का बीज बोया जाएगा उसी तरह का पेड़ सामने आएगा।
और इसी तरह से परमेश्वर कहता है जब धार्मिकता को आप बोते जाते हैं अपनी लाइफ में, सो द लॉर्ड गॉड विल कॉज राइचियसनेस एंड प्रेज टू स्प्राउट अप बिफोर ऑल द नेशंस। मतलब सब जातियों के सामने परमेश्वर धार्मिकता को और प्रेज को, जब हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे तो धर्मी बनेंगे उसकी नजर में, और जब धर्मी बनेंगे, धार्मिकता आएगी हमारी लाइफ में, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम सब जातियों के सामने उस धर्मी को बढ़ाएगा। हालेलुया। सब जातियों के सामने उस धर्मी को बढ़ाएगा। दाऊद ने क्या कहा, जहां से हमने शुरू किया वचन, कि मेरे लिए धर्म के द्वार खोल दो ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं, उसकी प्रेज कर सकूं। और यहां पे लिखा है प्रेज को और राइचियसनेस को परमेश्वर बढ़ाएगा, उसे सब जातियों के सामने प्रकट करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा कोई भी ऐसी बात नहीं जो प्रकट ना की जाए जो अंधेरे में हो, चाहे वो गंदी बात हो, चाहे वो धर्म की बात हो। अगर आप गलत काम करेंगे अंधेरे में, वो भी प्रकट हो जाएंगे। और अगर आप धार्मिकता के काम करेंगे जिसे कोई नहीं देखता, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। वो हर चीज का रिजल्ट देता है। ऐसी कोई भी बात नहीं वो कहता जो प्रकट ना होगी। आज आप अगर ताड़नाएं उठाते हैं, अगर आप दुख उठाते हैं प्रभु के लिए, फैमिली का विरोध सहते हैं, पहले लोग आपको एक लीडर समझते थे फैमिली में कि ये अच्छा सियाना बंदा है, अच्छी सलाह देता है, और अब वो आपको तुच्छ जानते हैं क्योंकि आप प्रभु को मानने लग गए, यीशु के पीछे चलने लग गए हैं, और अगर उनकी नजर में आपकी वैल्यू गिर गई है। पर परमेश्वर कहता है कि मेरी नजर में तुम धर्मी हो, और जब तुम धर्मी हो मेरी नजर में, जब तुम पवित्रताई में, राइचियसनेस में चलते जाओगे, एक होलीनेस में बढ़ते जाओगे, तो तुम स्प्राउट होगे। एक दिन तुम अंकुर तुम्हारे अंदर से पैदा होगा, और फिर वो एक पेड़ को जन्म देगा, और सब जातियां उसे देखेंगी। सब जातियां उसे देखेंगी कि ये वही पेड़ है जिसे परमेश्वर ने लगाया, जिसे उसने खड़ा किया है। हालेलुया। पर बाइबल का वचन ये भी कहता है कि आज के टाइम में ताड़ना को सहना आनंद की नहीं, शोक की बात समझा जाता है, जो आपने हिब्रू में भी पढ़ा था कि कितने लोग हैं जब ताड़ना आई प्रभु में चलते चलते, तो उसको हंसी से उन्होंने सह लिया। उसने स्टिल प्रभु के नाम को अय्यूब की तरह धन्य कहा कि नहीं परमेश्वर, अगर तूने सुख दिया मैंने तेरे नाम को धन्य कहा, मैंने तेरी प्रशंसा की। आज अगर दुख आया है, और आज भी मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं, क्योंकि इसे दूर भी तू ही करेगा। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब दुख आता है तो परमेश्वर, तो लोग कहते हैं कि हम तो क्रिश्चियन है, हमारे साथ ऐसा क्यों होगा, हम क्रिश्चियन है, हमारी फैमिली में डेथ क्यों हो गई, कैसे हो गया, हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आई। वो क्वेश्चन करते हैं परमेश्वर से, और यही चीज परमेश्वर को भावती नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें बनाने के लिए, तुम्हें बिल्ड अप करने के लिए, तुम्हें ट्रेंड अप करने के लिए, क्योंकि धार्मिकता क्या करती है, आपको ट्रेंड अप करती है, उसको आपको बनाती है वो। और जब आप धार्मिकता से फिर जाएंगे टेम्पटेशन के कारण, तो आप ट्रेंड नहीं होंगे, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे प्रभु आपको देखना चाहता है। वो अनॉइंटिंग का लेवल, जैसा हमने कल इशाया 10 उसकी 27 में पढ़ा था कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अनॉइंटिंग ऑयल के कारण, उस फैट के कारण, उस एनर्जी के कारण, उस ग्रेस के कारण तेरे बंधन टूटेंगे, और फिर लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, और वो बंधन, जो बीमारी आई, वो बंधन बन के उसके जिंदगी में बैठ जाती है। और फिर वो कहते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ बुरा किया, आज से हम चर्च नहीं जाएंगे। प्रभु ने इसलिए भेजा, वो ताड़ना इसलिए भेजी कि आप ट्रेंड अप हो, आप अभिषेक में बढ़े, आपकी प्रार्थनाएं, आपके ढीले हाथ, ढीले घुटने सीधे हों, आपकी प्रेयर लाइफ बड़े स्ट्रांग हो, ताकि प्रभु आपको उस लेवल पे लेके जा सके जहां पे वो देखना चाहता है, जहां पे आप खुद के बंधनों के नहीं, दूसरों के बंधनों को भी तोड़ने वाले बन जाए। हालेलुया। क्योंकि पर कितने लोग हैं जितने ब्लेसिंग को ना देखते हुए भी प्रभु के साथ बढ़ते जाते हैं हर रोज, कि उनका लेवल हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आगे बढ़ता जाता है, बेशक ब्लेसिंग नजर आए या ना आए। बहुत कुछ, इसीलिए बहुत कुछ होते हैं जो अनॉइंटेड होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो प्रभु के करीब होते हैं। 6 लाख इजरायलियों में से मूसा अकेला था जिसे प्रभु अपने पास आने की आज्ञा देता था, और हारून सेकंड था उसके बाद, क्योंकि वो उसका पार्टनर था प्रभु की सेवा करने में। जब आप लेवी व्यवस्था को पढ़ते हैं, जब प्रभु व्यवस्था दे रहा था, तो उसमें लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू इस पहाड़ पर चढ़ के आ जा, तू जहां पे मैं खड़ा हूं तू वहां पे आ सकता है। फिर कुछ याजक लोग जो तेरे साथ चलते हैं, जो कुछ अबव लेवल के हैं, वो पहाड़ के पास आ सकते हैं, थोड़ा ऊपर आ सकते हैं। पर अगर पशुओं में से या बाकी जो 6 लाख इजरायली हैं, जो जितने जनता बाकी नीचे खड़ी, अगर कोई छुएगा भी तो वो डेफिनेटली मर जाएगा, वो नष्ट किया जाएगा अपने लोगों में से। क्यों? क्योंकि उनका लेवल वो नहीं था जो मूसा का लेवल था।
जो हारून का लेवल था। उन याजकों का लेवल मूसा के लेवल के बराबर नहीं था, और आम लोगों का लेवल उन याजकों के लेवल के बराबर नहीं था। इसीलिए प्रभु ने अलग अलग लेवल में उनको खड़ा किया गया। हालेलुया, अलग अलग लेवल में उनको खड़ा किया। और आज भी क्रिश्चियंस की लाइफ में अलग अलग लेवल होते हैं। फिर लोग देखते हैं कि ये कैसे बढ़ गया, ये कल का बंदा इतना ऊपर कैसे चला गया। ये डिपेंड करता है आप कितने राइचियस हैं परमेश्वर के सामने, कितना पवित्रताई में खड़े हुए हैं, कितने धार्मिकता में चल रहे हैं आप प्रभु के साथ। क्योंकि आपने हमने जो अभी भजन गाया उसमें क्या लिखा है कि प्रभु बलिदानों को नहीं चाहता, तू कुर्बानी नहीं चाहता, मैं टूटे मन को तेरे पास लेके आता हूं। हालेलुया, जैसे दाऊद उसी ने लिखा कि मैं टूटे मन को तेरे पास लेके आता हूं, प्रभु मुझ पे दया कर, तू कुर्बानी को नहीं चाहता। अगर मैं बलिदान तू चाहता तो मैं तेरे सामने बलिदान करता, पर तू बलिदान को नहीं चाहता, टूटा मन तेरे ग्रहण करने योग्य बलिदान है। मतलब पवित्रताई को ही तू देखेगा, और जो पवित्रताई में बंदा है वही तुझे देख पाएगा। जितना होलीनेस का, राइचियसनेस का लेवल होगा, उतना ज्यादा आप परमेश्वर के विजन्स को समझ पाएंगे, उसकी प्लानिंग्स को समझ पाएंगे, और उसके दर्शनों को पाएंगे आप। ये कंप्लीटली एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, ये परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो तो जो है वो सबसे सामर्थ्य, सब कुछ कर सकता है। वो किसी को भी, पिसे हुओं को वो कहता है, बाइबल कहती है कि वो सीधा खड़ा करता है, झुके हुओं को, जो कमजोर है, निर्बल में, उनमें अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। वो तो एक पौलुस जो कलीसिया को ताड़ना देता था, जो शाऊल जो मारता था, उसे पौलुस में बदल सकता है, जो बाद में परमेश्वर के लिए ताड़ना सहने वाला बन गया। वो तो कुछ भी कर सकता है, पर एक बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना धर्म के मार्गों में चलता जाएगा। इसलिए दाऊद गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे लिए धर्म के मार्ग खोलो ताकि मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। आगे एक वचन को पढ़ेंगे हम, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31। मत्ती उसका 6 नए नियम की पहली पुस्तक, मैथ्यू 6 चैप्टर 6 और वर्स 31। मत्ती की किताब उसका 6 उसका 31 से लेके 33 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश में लिखा, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ द गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। हालेलुया। तो फिजिकल ब्लेसिंग, दुनिया की ब्लेसिंग लेने का भी क्या तरीका है, उसका भी कौन सा रास्ता है? क्योंकि उसने क्या कहा कि यहोवा के ओर जाने का, उसके पवित्र स्थान में एंटर करने का एक ही रास्ता है, वो धर्म का रास्ता है, और धर्मी लोग इससे प्रवेश करने पाएंगे। और यहाँ पे लिखा गया है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, तो बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी, बाकी सब चीजें ऐड ऑन कर दी जाएंगी। जब आप धर्मी ठहरेंगे प्रभु की नजर में, तो वो धीरे धीरे डिवाइन हेल्पर्स को, लोगों को, घरों को, गाड़ियों को ऐड करता जाएगा आपकी जिंदगी में। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि अन्य जातियां भी तो इनकी खोज में लगी रहती हैं। मतलब वो क्या करते हैं, डबल शिफ्ट करो जी, ऐसा करो जी, ये नहीं है, फलाने ने 2 घर बना ले, हमारे 3 चाहिए, ऐसा चाहिए, और दिन रात उसी चीज में जाते हैं, और एक दिन उसी चीज में मर के खत्म हो जाते हैं, और प्रभु को जान भी नहीं पाते कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और बाइबल कहती है, अब अगर तुम अब प्रभु को जान गए हो, तो उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो। सीक फर्स्ट द किंगडम एंड राइचियसनेस ऑफ द लॉर्ड एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी एडेड टू यू। मतलब अगर आपने अर्थली ब्लेसिंग भी लेनी है, तो उसका भी एक ही तरीका है, प्रभु के धर्म की खोज करना, उसके सामने राइचियस होना, उसके सामने धर्मी बनना, और तभी आप उसको देख पाएंगे, उसका धन्यवाद कर पाएंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और जब आप उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तभी वो इन चीजों को आपकी जिंदगी में ऐड करेगा। अदरवाइज बेशक हम कितना भी जोर लगा के इन चीजों को कमा लें, रिसीव कर लें, इन्हें अपने बलबूते पर, और एक दिन ये जाती रहेंगी, कुछ भी चीज काम नहीं आती। हालेलुया।
कल मेरी वाइफ एक वीडियो को देख रही थी, उसमें था कि एक बंदा जिसकी पेंशन, रिटायरमेंट की पेंशन 76,000 इंडियन रुपीज थी। पेंशन की हम बात कर रहे हैं, तनख्वाह की नहीं। मैंने उस वीडियो को भी देखा नहीं, पर ये बता रहे थे ऐसा कि वो इतनी उसकी पेंशन थी और उसकी सैलरी कितनी होगी आप सोचो, और फिर उसके घर में जो करोड़ों का घर है उसका इतनी वैल्यू थी, और बंदा मेंटली अपसेट था, और घर में इतना एंटीक सामान, और वो जहां चाहे वो टॉयलेट कर देता था, घर में कारपेट पे, इधर यहां पे, चेयर पे, कहीं पे भी। और वही मेंटली अपसेट क्या हुआ, उसके बेटे को हुआ, उसकी बेटी को हुआ, उसकी नौं को हुआ, और सब मरने लगे धीरे धीरे। और अभी वो जीवित है और उसकी बेटी जिंदा है, बेटा मर गया। ये क्या था, कर्स बन गया वो एक मेंटली अपसेट। कुछ भी चीज, पैसा, हर एक चीज कोई काम नहीं आई। वो पेंशन को खाने वाला कोई भी नहीं है। 76,000 जो मंथली आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब जब ये तुम्हें चीजें मिलेंगी तो ये आपके लिए आनंद का कारण होगी। तब आप इन्हें एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज ये होंगी भी तो आप इनको सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे, आप इनका फायदा नहीं ले पाओगे, और आप बिना परमेश्वर को जाने, बिना उसके राज्य में प्रवेश किए दुनिया से चले जाओगे। इसीलिए वो कहता है कि धर्मी बनो, धार्मिकता की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, और जब प्रभु आपको ये चीजें दे तो आप इन्हें एंजॉय कर पाए, आप इन्हें इस्तेमाल कर पाए। ऐसा नहीं कि चीजें तो करोड़ों की हैं पर बंदे का दिमाग ठिकाने नहीं है, और बेटी का दिमाग ठिकाने नहीं, और बेटे की डेथ हो गई, और कुछ फैमिली मेंबर की और डेथ हो गई, और एक कर्स जिंदगी में लेके बैठे हुए हैं। पर जब आप धर्मी होंगे तो कर्स को परमेश्वर आपके नजदीक भी नहीं आने देगा। चाहे कोई कितने भी पहाड़ पर चढ़ के आपको कर्स दे, जैसे कल के वचन में आपने सुना था, चाहे कोई बलिदान चढ़ा के, मुर्गे चढ़ा के आपके ऊपर जादू टूना करे, वो आप पे असर नहीं होगा। क्योंकि वो उसने कहा कि याकूब के घराने पर, यानी कि परमेश्वर के लोगों पर कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई जादू चल ही नहीं सकता, वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद उनके अंदर रहता है। और वो कब रहेगा आपके अंदर, जब आप धर्मी होंगे, जब हम राइचियसनेस में, पवित्रताई में चलेंगे, उसके धर्म में चलेंगे, तभी वो हमारे अंदर रह पाएगा ना। क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा शाम को पैग भी लगाए और पवित्र आत्मा उसके अंदर रहे? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि बंदा व्यभिचार करे और बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर है क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया था। मैंने आपको बोला तो वो तो एक बार आपकी क्लेंजिंग के लिए, आपके गुनाहों की माफी के लिए वो हो गई। उसके बाद आपको परमेश्वर ग्रेस में ले आता है कि अब पुराने गुनाह माफ हुए, फिर से मत करना, और लाइफ को मेंटेन करना, धर्म के मार्ग में चलना, राइचियसनेस को बना के रखना, पवित्रताई में चलना, ताकि मैं तुझे बढ़ा सकूं टाइम पर, ताकि तू स्प्राउट हो सके। जैसे गार्डन में एक बेल, एक पेड़ स्प्राउट होता है और वो बढ़ता है और फल देता है, ऐसे जब तू धर्म में, तेरे अंदर धार्मिकता बोई जाए तो वो स्प्राउट हो, वो पैदा हो, और पेड़ को पैदा करे तेरे अंदर, और फलों को पैदा करे। और जब हम पाप करते हैं उसे स्प्राउट होने का मतलब है, आप अगर बीज को देखो उसमें थोड़ी सी हरियाली निकलती है एक तरफ से, उसे बोलते हैं स्प्राउटिंग। और जब हम पाप करते हैं तो उस स्प्राउटिंग को उसी जगह दफन कर देते हैं। अगर आप बीज को बहुत गहरा खड्डे में बो दो तो वो कभी बाहर नहीं आ सकता, उसे एक सर्टेन लेवल पे बोना पड़ता है। और अगर आप अपने आप को पापों तले दबा दो, बोझ तले दबा दो, गंदगी में दबा दो, तो आप बाहर नहीं आ पाएंगे, वो स्प्राउट नहीं हो पाएगा। आपको परमेश्वर के साथ एक सही रिलेशन में रहना पड़ेगा। और धर्मी के लिए परमेश्वर कहता है ऐसी आशीषें हैं, धर्मी बढ़ेगा, वो स्प्राउट होगा, उसकी जिंदगी में सब चीजें ऐड ऑन की जाएंगी। पर अब क्वेश्चन ये होता है कि बंदा धर्मी ठहरता कैसे है, वो धर्मी बने कैसे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन, इसके आगे नए नियम में 1 जॉन, यूहन्ना की जो पत्री है, लास्ट में जब आप खोलेंगे रेवलेशन से पहले, पहला यूहन्ना उसका चैप्टर 1, 1 जॉन चैप्टर 1 उसका 7 से लेके 10 तक मैं वर्ष को पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना की पत्री जो लास्ट में आपको मिलेगी रेवलेशन से पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 वर्ष को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं,
तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं 7 की लास्ट लाइन को इंग्लिश में पढ़ूंगा। एंड द ब्लड ऑफ जीसस हिज सन क्लींस अस फ्रॉम ऑल सिन। और 9 में लिखा है, इफ वी कन्फेस अवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। मतलब वो सारे अधर्म से हमें शुद्ध कर सकता है। इसमें लिखा यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जीसस क्राइस्ट का ब्लड जो है तो वो हमें एक हर तरह के पाप को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है, हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, हमारे अंदर से सब अधर्म से हमें शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यानी कि परमेश्वर हमारे अधर्म को धर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमारी अनराइचियसनेस, जो गंदगी हमारे अंदर, उसको पवित्रताई में परमेश्वर तब्दील कर सकता है। जैसे वो हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कर सकता है, वैसे ही जो गंदगी हमारे अंदर भरी होती है, आप सोचो, अगर मैं खुद की भी बात करूं तो जो गंदे विचार पहले दिमाग में आते थे, जो गंदी वीडियोस हम देख लेते थे, जो कुछ भी गालियां निकाल देते थे, अब क्यों नहीं हो पाता वो? अब क्यों नहीं करते वो? अब क्यों डर है एक मन में? उसका रीजन यही है कि परमेश्वर की राइचियसनेस दिल में जब आ जाती है, आपके दिमाग में, जब आप धर्मी हो जाते हैं, तो फिर से गंदा होने के लिए आपका मन नहीं करता। एक स्पिरिट आपको अंदर से फोर्स करती है, होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा आपको फोर्स करता है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, इस पे मत जाओ। क्योंकि बाइबल कहती है तुझे एक आवाज आएगी कि मार्ग यही है, इस पर चलता रहे, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। फिर परमेश्वर का आत्मा आपको आवाज देता है, पर कब? जब वो आपके अंदर रहता है। अंदर कब रहेगा? जब आप धर्मी बनेंगे। धर्मी कब बनेंगे? जब आप मुंह से अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं, तू ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। तो बाइबल कहती है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, 8 में लिखा, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। पर यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें धर्मी भी बनाएगा। हालेलुया। अगर ये कहें कि नहीं भाई, हम तो सही जिंदगी जीते हैं, हमने तो कभी पाप नहीं किया, तो बाइबल कहती है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि सब लोग जन्म से ही पापी हैं। जो पैदा हो गया वो पाप में पैदा हुआ है, सिवाय यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वो धर्मी पैदा हुआ, पर उसके बिना जो रिलेशन से पैदा हुए, हर एक जन पाप में पैदा हुआ, ऐसा बाइबल कहती है। और जब हम पाप में पैदा हुए तो बाइबल कहती है कि अगर हम ये कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। और अगर हम ये मान लें कि हम पापी हैं और यीशु के सामने अंगीकार कर लें अपने पापों का कि प्रभु मैं मानता हूं कि मैं पाप में पैदा हुआ, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर, तो बाइबल कहती है कि वो ऐसा धर्मी है कि हमारे सब अधर्म को, सारी अनराइचियसनेस को दूर करेगा और हमें क्लींस करेगा। He is able to cleanse us from all righteousness। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, वो सारी गंदगी को निकाल देगा। और जब हम धर्मी ठहरेंगे तो जो मैंने आशीषें आपको बताई पहले, कि आपकी जिंदगी में चीजें ऐड ऑन होंगी, दुनिया की चीजें ऐड ऑन होंगी, आप बढ़ेंगे, ऊंचे किए जाएंगे सब जातियों में, आप परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे, उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाएंगे। पर ये कैसे होगा? ये स्टार्टिंग होती है पापों का अंगीकार करने से। हालेलुया। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, इफिसियां उसका चैप्टर 4 वर्स 22, बुक ऑफ इफिसियंस। पीछे जब आप पत्रियों में आएंगे, थोड़ा पीछे, तो आपको मिल जाएंगी। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर, उसका 4 चैप्टर का 22 खोलेंगे। चैप्टर 4 वर्स 22 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 22 से 24 तक। अगर आप खोल चुके हैं, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है,
कि तुम पिछले चाल चलन और पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। 24 को मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा, एंड टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ created after the likeness of God in true righteousness and holiness। मतलब परमेश्वर के उस मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की लाइकनेस में बनाया गया है और राइचियसनेस और होलीनेस से बनाया गया है। मतलब वो धर्म से और पवित्रताई से जो बनाया गया है। हिंदी में लिखा, जो नए मनुष्यत्व को पहन लो, मतलब नए को अपने ऊपर पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है। हालेलुया। अब यहां पे एक क्वेश्चन मार्क ये होता है कि ये कोई कपड़ा तो है नहीं कि हमने उठाया और पहन लिया। धार्मिकता कोई कपड़ा नहीं है कि जिसे हम उठाएंगे और पहन लेंगे और ठीक है हम पवित्र बन गए, हम धर्मी बन गए। बाइबल कहती है कि 23 को जब हम पढ़ते हैं 22 को, कि तुम पिछले चाल चलन और पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनते जाओ। एंड टू बी रिन्यूड इन द स्पिरिट ऑफ योर माइंड्स। मतलब कि अपने मन को नया करो, पुरानी चीजों को छोड़ दो। जो शरीर की अभिलाषाओं पर आप चलते थे, जो दुनिया के लालच में आप चलते थे, जो दुनिया की बातों को मानकर, दुनिया के देवताओं को मानकर चलते थे, बाइबल कहती है वो सब कुछ उतार के पहले उसे फेंको, उसे पीछे छोड़ दो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में मतलब आपको अंदर से राइचियसनेस को पैदा करना होगा। ये कोई पहनने, यहां पे लिखा तो गया कि नए को पहन लो, पुराना उतार दो। और मैंने आपको बोला कि ये कपड़ा नहीं कि पुराना उतार दिया और नया पहन दिया। इसमें एक प्रोसेस है, इसका एक प्रोसीजर है। इसमें आपको चीजों से गुजरना पड़ेगा, इसमें सालों लगेंगे आपको। हालेलुया। इन चीजों को मेंटेन करने में। हाँ, एक बार आप धर्मी ठहरेंगे यीशु के लहू के द्वारा, पापों के अंगीकार के द्वारा आपको माफी मिलेगी। पर मैं ग्रेटनेस की अगर जो बात कर रहा हूं तो उसमें टाइम लगता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मतलब आपको डेली रिन्यू करना होगा आपके माइंड को कि नहीं, पुरानी बातें बीत गई, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, अब मैं वो चीजें नहीं करूंगा, अब मैं वो पुराने त्योहार नहीं मनाऊंगा, अब मैं पुराने उन चीजों को वर्शिप नहीं करूंगा, अब मैं पुराने गंदे विचारों की कोई जगह मेरे मन। आपकी डेली एक फाइट में एवरी डे यू हैव टू रिन्यू योर माइंड। और तब बाइबल कहती है कि तब तुम एक नए मनुष्यत्व को पहन लेते हो जो परमेश्वर के इन द लाइकनेस ऑफ जीसस जो बनाया गया है, जो धार्मिकता से बना हुआ है और जो पवित्रताई से बना हुआ है। और तब आप धर्मी ठहरे हैं और तब आप यीशु मसीह को देखने पाते हैं। हालेलुया। कि लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में। आप सोचो कि आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप आना, एक शैतानी चीजों को निकाल के परमेश्वर को अपने अंदर जगह देना, उसे बना के रखना, उसकी पवित्रताई को, उसके पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना के रखना, ये इजी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हर रोज रीन्यू योर माइंड एवरी डे। हर रोज अपने मन में नए होते जाओ और पुराने को उतार के नया पहनो। और फिर तुम जब नए को पहनोगे तो तुम राइचियसनेस में बढ़ पाओगे, तुम होलीनेस को मेंटेन कर पाओगे और तुम्हारा स्वभाव यीशु के स्वभाव जैसा हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा हो जाएगा। फिर लोग तुम्हारे अंदर जीसस को देखेंगे, उसकी सामर्थ को देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे, उसके वचनों को देखेंगे, उसके कैरेक्टर को आपके अंदर देखेंगे। क्योंकि वहां तक जाने का एक ही रास्ता है, वो कहता है राइचियसनेस है। इसलिए दाऊद ने गिड़गिड़ाया और प्रार्थना की कि मेरे लिए क्या करो, धर्म के द्वार खोलो। मैंने प्रभु के बड़े कामों को तो देख लिया, पर अगर आप आगे बढ़ने के लिए, थैंक्स गिविंग देने के लिए, उसकी प्रेज करने के लिए, ग्रेटनेस को देखने के लिए, वो कहता है मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो ताकि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं, उसकी होली प्रेजेंस में प्रवेश करने पाऊं। और अभी जब हमने इससे पहले वर्ष को पढ़ा है बुक ऑफ इब्रियों को, उसमें लिखा हुआ है कि अब अगर हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे यीशु के सामने, उसे उद्धारकर्ता मान लेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, सब गुनाहों से माफ करेगा और हमारे लिए क्या खुलेगा, धर्म का द्वार खुल जाएगा। वो एक डोर
ओपन होता है आपके लिए जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं, जिस दिन आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं। वो धर्म का द्वार यीशु मसीह है, वो राइचियसनेस का, क्योंकि पवित्र एक ही है, बाइबल में लिखा एक ही पवित्र पुरुष है। परमेश्वर पवित्र है, वो स्वर्ग में है, पर पुरुष अगर मैन की बात करें तो वो एक ही पवित्र है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि बाकी सब का क्या हुआ, वो पाप में पैदा हुए थे, और पवित्रता ही उसी के द्वारा आती है जो खुद पवित्र है। इसीलिए जब एक मैन ऑफ गॉड या एक आम बंदा, एक विश्वासी, एक होलीनेस को मेंटेन करने की ठान लेता है मन में, राइचियसनेस में, धर्म के मार्ग में चलने की एक अपने मन में ठान लेता है कि मैं आज से धर्म के मार्ग पर चलूंगा, तो बहुत से लोग उसे देख के धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। पर क्योंकि पवित्रता ही कहां से आती है, जब बंदा खुद पवित्र होता है। यीशु मसीह खुद पवित्र है, इसीलिए वो हमें पवित्र करता है सब पापों से। और जब हम उसके साथ राइचियसनेस में चलते हैं, धर्म के मार्ग में चलते हैं, वो हमें पवित्र, होलीनेस इतनी बढ़ जाती है, ग्रेटनेस, राइचियसनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो ओवरफ्लो होती है। फिर जब लोग हमें देखते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी लाइफ क्या है, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूं। और ऐसा हुआ मेरे साथ भी। कुछ फ्रेंड्स जो मिले, जो उन्होंने देखा कि इसकी वर्डिंग कैसे चेंज हुई, इसका स्वभाव कैसे बदल गया, और आज वो भी राइचियस में बैप्टाइज हो चुके हैं। जो मेरे साथ मिलके पहले गलत काम करते थे हम सब तरह के, हालेलुया, जो एक यंग बंदा करता है, और आज वो भी, क्योंकि प्रभु ने मुझे धर्मी बनाया और मेरे अंदर से धार्मिकता को पैदा किया, और अब वो धार्मिकता दूसरों की लाइफ में जाके दूसरे लोग धर्मी हो रहे हैं। और ऐसा हर एक की लाइफ में परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर कहता है धर्मी स्प्राउट होगा, वो अपने अंदर से फलों को, हरियाली को, डालियों को पैदा करेगा। पर अगर आप स्प्राउट होने से पहले उसे पाप में दफन कर देंगे तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। आप धर्म के मार्ग में कभी नहीं चल पाओगे। इसीलिए जो गेट्स ऑफ राइचियसनेस आपके लिए खुले हैं, आपको उसमें प्रवेश करना है। जो परमेश्वर ने धर्म का मार्ग, बाइबल में लिखा कि उसने समयों के पूरा होने पर ऐसा प्रबंध किया कि सभी लोग धर्मी बन सके। जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से आपको शुद्ध करेगा, क्लीन करेगा, आगे बढ़ाएगा। तो ये हर एक बंदे को डिसाइड करना है कितना ग्रेट जाना है, किस लेवल पर जाना है, किस लेवल पर परमेश्वर के दर्शन को पाना है, उसकी ग्लोरी को देखना है। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो उसे, परमेश्वर के प्लान को वहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहीं खत्म कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, और आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी बहुत से वचन मेरे पास और लिखे हुए हैं जो मैं सब नहीं आपको बता सकता कि धर्मी के लिए क्या क्या आशय हैं। आप बाइबल में देख सकते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आप हाईलाइट करेंगे उन चीज़ों को, आपको पता चलेगा। और ये भी ऐसा नहीं कि मैंने सर्च करके निकाले, ये टाइम टू टाइम जब आप बैठते हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर का आत्मा आपको वचन देता है और आप उसे नोट करते हैं, और वो एक sermon के रूप में आपके सामने आते हैं। फिर आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी सोचता था परमेश्वर मैं कैसे प्रीच करूंगा, कैसे दो मीटिंग को हैंडल करेंगे, कैसे मैं प्रीच कर पाऊंगा, कैसे वर्ड मिलेगा मुझे। पर इजी हर डे बाय डे वो इजी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप धार्मिकता में बढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहता है, तो वो कहता है कि सब चीजें ऐड ऑन की जाएंगी। जिन चीजों की आपको आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता है, और वो हर टाइम पे चीजें ऐड ऑन करता जाएगा जैसे जैसे आप धर्म के मार्ग में चलते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद एक भजन में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे धर्म के मार्गों में ले चले, जिन रास्तों पर मुझे चलना है तेरा आत्मा मेरी अगुवाई करे। कि जिन रास्तों पर चलना है तेरा पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, मैं वहां पे चल पाऊं। तो आपको ऐसी प्रार्थनाओं में प्रभु के साथ जाना है। ढीले हाथों को, ढीले घुटनों को स्थिर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, प्रेयर प्रार्थनाएं लंबी करनी है। अगर आप ग्रेटनेस को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो जो दरवाजे आपके लिए परमेश्वर ने खोले हैं, गेट्स ऑफ राइचियसनेस, उन्हें बंद नहीं करना है अपने लिए। आप बंद कर देते हैं क्योंकि जब आप पाप में चले जाते हैं वो दरवाजा बंद होता है आपके लिए। अब आप धर्मी नहीं रहते क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया पाप में जाने का। आपने देखा बाइबल में बहुत सी लोगों की जिंदगी में बंद हुए वो दरवाजे। शाऊल दोबारा राजा नहीं बन पाया। दाऊद ने पाप किया, पश्चाताप किया, उसके लिए दरवाजा फिर खुला, वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया। क्योंकि जब आप अंगीकार कर लेते हैं पाप का कि मैंने पाप किया, प्रभु मुझे माफ कर, तो बाइबल कहती है वो धर्मी है कि सब पापों की क्षमा कर देता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके साथ है। ये